हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के 3.1 बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको मैं पूरा समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग सुशील सर के साथ बने रहें। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमें कहा कि पहले प्रश्न को समीकरण निकालना है और उसको ग्राफीय विधि या बीजगणितीय विधि में हल करना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और इसे पहले हल करते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। तो इसको कह रहा है दोस्तों, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, माना कि आफ्ताब की पुत्री। तो दोस्तों, यहां पर हम लिख लिए, माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x। क्या माने दोस्तों? वर्तमान आयु बराबर x। अब लिखेंगे यहां पर, तथा आफ्ताब की उम्र। दोस्तों, यहां पर लिख लिए आफ्ताब की उम्र, या चाहे दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं आयु भी, आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु बराबर लिखेंगे यहां पर दोस्तों y। अब जब हमें मिल गया, वर्ष लिख लेंगे यहां पर भी y वर्ष, इसको मान लिए x वर्ष और इसे मान लिए y वर्ष। तो दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से मानेंगे, अब कह रहा है दोस्तों 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व माने माइनस, यानी कि यहां पर लिख लेंगे 7 इंटू x माइनस 7। क्या लिखे दोस्तों? 7 इंटू 7 गुनी और 7 वर्ष बाद यानी कि पूर्व। तो 7 इंटू x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो यहां पर तो क्वेश्चन इतना लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु। तो दोस्तों, पूर्व माने माइनस, यानी कि लिख लिए 7 इंटू x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो यहां पर हम लिख लेंगे दोस्तों, गुना करते हैं तो गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 7x माइनस 7 49, और इसे लिख लेंगे दोस्तों y माइनस 7। अब दोस्तों इसे कर लेंगे क्या, y को इधर लाएंगे तो लिखेंगे 7x माइनस y बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 7 लिखेंगे, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस में, तो लिखेंगे यहाँ पर 49। अब दोस्तों इसे घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस y बराबर, घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा घटा के, तो घटाने के बाद आएगा हमें 42। कितना आएगा दोस्तों? 42, यानी हमें समीकरण 1 निकल गए। कितना निकला? समीकरण 1। अब उसी प्रकार दोस्तों दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा में कह रहा है दोस्तों हमें क्या, दूसरा में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो फिर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे फिर 3 गुनी आयु का। यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब दोस्तों हमें इतना हो गया। अब इसे पहले गुना कर लेते हैं। तो 3 दूना के 6, 3 एक 3, यानी कि 3x आ जाएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 तिहाई के 9 बराबर में y प्लस 3। अब दोस्तों क्या करेंगे इसे, तो हम इसे करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, लिखेंगे 3x प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में y, और ई प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 9। तो यहां पर क्या आ गया
3 माइनस के 9। अब इसे घटाएंगे दोस्तों, तो घटाएंगे तो 3x माइनस वाई अब माइनस के बराबर माइनस के 6 समीकरण 2। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण यानी कि समीकरण 1 और 2 को इसे हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि हल करेंगे। तो इसे क्या करेंगे ग्राफीय विधि हल करके और ग्राफ खींच के और तब आपको हम समझाएंगे। तो अभी देखते, आप देख रहे थे दोस्तों यहाँ पर कि इससे पहले मैंने क्या किए थे हल करके समीकरण आपको निकाला, तो इसमें भर गया था पूरा, तो इसे हम क्या किए कि मिटा दिए और दोनों समीकरण लिख लिए केवल। तो दोनों समीकरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये समीकरण को क्या करेंगे दोस्तों एक एक करके हल करेंगे और उसके बाद ग्राफ पर आपको समझाएंगे। तो पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से क्या लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर के हो जाएगा दोस्तों 42। तो हम यहाँ पर अपना मन से मान रखना है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या रखे जो पूरा पूरा कट जाए या चाहे घट जाए, घट जाए और कुछ ना कुछ बचे, तो y के मान कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 रखने पर, क्या रखेंगे दोस्तों 6 रखने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x बराबर 6 रखेंगे और 6 यहाँ पर रख देंगे समीकरण में। तो यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों 7 गुने 6 माइनस के y बराबर 42। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस के y बराबर 7 छक 42। अब 42 दोस्तों यहाँ पर 42 पहले से है, तो 7 छक 42 अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 42 माइनस 42। अब माइनस y बराबर दोस्तों घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा दोस्तों, यदि माइनस को उधर ले जाते हैं तो 0 में अगर माइनस होता है तो वह क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर केवल लिखेंगे हम y बराबर 0। अब फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम कि y का मान, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर y के मान आ गया 0, तो इसमें हो सकता है कि आप y के मान भी 0 रख सकते हैं, जो आया वो भी रखकर आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि y बराबर 0 रखने पर क्या रख देंगे दोस्तों y बराबर 0, और y बराबर 0 रखेंगे तो हमें तुरंत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 7x माइनस के 0 बराबर 42, क्योंकि दोस्तों y के मान क्या रखे थे हम 0, तो 0 यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में जाएगा तो कंफर्म है दोस्तों कि यह 0 का कोई मान है होता ही नहीं, तब प्लस में जाएगा तो केवल 42 बचेगा। यहाँ पर लिख देंगे 7x बराबर के 42, लिख सकते हैं ना। और जब लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भाग में गुना में है तो भाग में जाएंगे, गुना में है तो किसमें ले आएंगे भाग में, यानी कि x बराबर 42 बट्टे के 7 काट देंगे तो 7 छक के 42, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों 6। जब हमें x y के मान निकल जाए तो अब इसे हम क्या कर लेंगे घर एक बना लेते हैं, एक घर बना लिए और इस घर में इस मानों को लिख देंगे x और y। तो दोस्तों हमने x के मान पहले क्या रखे थे 6, पहला घर में 6 आ गया, y के मान क्या आया था दोस्तों 0। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों y के मान क्या रखे थे 0 और x के मान क्या आया दोस्तों, तो हमें आ गया 6। तो हमें तो एक समीकरण का मान निकल गया, लेकिन दूसरा समीकरण का फिर निकाला। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्या समीकरण 2 से। अब जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो यहां पर समीकरण दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है समीकरण। अब इस समीकरण को क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर -6, समीकरण 2 लिख लिए। अब इसमें फिर मान रखेंगे तो क्या रखेंगे दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, तो 1 रखते हैं दोस्तों यहां पर -1, तो इसमें यहां पर लिख लेते हैं 3 गुने -1 और -y बराबर -6। गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना हमें -3 -y बराबर -6। यहां पर देखते हैं दोस्तों माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो यहां पर लिखेंगे -y बराबर -6 प्लस के 3 -y बराबर घट के क्या आ जाएगा दोस्तों -3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा
तो y बराबर आ गया कितना हमें दोस्तों 3। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 3। अब इसी प्रकार दोस्तों समीकरण 2 में ही y की मान रखेंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y बराबर क्या है दोस्तों, y के मान 3 आया था ना, बस केवल यही रख देना है, कुछ नहीं करना है, केवल यही रखना है। और तुरंत इसको रखने के बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं खटाना है और नहीं लगाना है, ताकि आपको अलग से सोचने के लिए विवश होना पड़े। इससे अच्छा है कि जो आया मान उसी को रख देंगे। तो रख देंगे यहाँ पर, तो लिख लेते हैं दोस्तों कि y बराबर 3 रखने पर। तो यहाँ पर y के मान क्या रखेंगे दोस्तों 3। अब y के मान जैसे ही 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हल निकलता है। तो y के मान क्या रखें 3 रख रहे हैं। अब 3 रखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे 3x माइनस y के मान क्या रखें दोस्तों 3, तो 3 लिख देते हैं और बराबर -6। यहाँ पर आ गया दोस्तों 3x माइनस 3 बराबर 6। अब दोस्तों ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x बराबर -6 प्लस 3। 3x बराबर माइनस, दोस्तों माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस में से -3, और ये गुना में है दोस्तों, तो यहाँ पर भाग में आएगा तो कट जाएगा, बचेगा x बराबर -1। अब देखते हैं दोस्तों कि जब पूरे समीकरण हल होने के बाद हमें निकल गया तो इसका फिर घर बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसको एक घर बना लेंगे। x y लिख दिए, x और y मान रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों रखे थे x के मान क्या माइनस है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस है। y के मान दोस्तों क्या आया हमें 3, और यहाँ क्या आया था y के मान क्या रखे थे 3। अब यहाँ पर क्या आया दोस्तों x के मान -1। अब दोस्तों जब हम इस दोनों समीकरण से जब दोनों घर बन जाएगा तो क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर ग्राफ खींच लेते हैं, दिखा दीजिए। अब जब दोस्तों इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के बाद होगा क्या कि इस समीकरण को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 0, क्योंकि यह दोस्तों मूल बिंदु यानी केंद्र इसे कहते हैं, जिसे हम 0 से सूचित करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं x, और यहाँ पर लिखते हैं x डैश, क्योंकि इधर माइनस में आना पड़ता है। इधर क्या आता है माइनस में आना पड़ता है, और नीचे भी माइनस में, तो इसीलिए यहाँ पर y डैश और ऊपर में y। ऊपर जाना है तो प्लस में, बायां तरफ आना है तो माइनस में, और नीचे माइनस, और इधर दाहिना तरफ x में हम जाएंगे किधर प्लस की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पर 6 तक लिख लिए। अब इधर लिख लेते हैं 1 2 3 तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए क्या किए, ग्राफ तैयार किए। लेकिन दोस्तों मैंने यह आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन यह ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी पर खींचने में और आसान होता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यह बोर्ड पर ग्राफ नहीं बन सकता। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको यह बोर्ड पर समझाने के लिए बता देते हैं कि 1 यानी कि 1 और 2 के बीच कंफर्म है कि इसमें कितने रेखा होती है, 10 रेखा होती है। तो दोस्तों यहाँ ग्राफ पर आप जब दर्शाइएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोर्ड है, और तो बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर हम आपको इसी प्रकार से हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार हमने खींचे हैं यहाँ पर उस घर में से, तो पहला समीकरण देखते हैं दोस्तों कि 0 6 6 0 यानी कि 6 0 6 0 यानी x में कह रहा है दोस्तों 6 और y में 0। तो यहाँ देखेंगे x में 6 y में 0, तो y में 0 तो दोस्तों यानी कि इसी पर आ जाएगा, यही बिंदु हो जाएगा। दूसरा फिर कह रहा है कि 6 0, तो 6 0 दोस्तों यही बिंदु होगा, यानी कि 6 x में 6 y में 0, तो यही बिंदु रेखा है ना, तो यही रेखा। अब आप जब एक बिंदु पर कोई भी रेखा काट दे तो आप किस माने कि इसे
किसी भी तरह से आप इस पर दर्शा सकते हैं ग्राफ। तो या तो आप इस तरह खींच लीजिए या तिरछा बना लीजिए या चाहे इस नीचे की ओर खींच लीजिए, जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम इस तरह खींच लेते हैं, यहां पर खींच लिए और बिंदु दर्शा देंगे दोस्तों 6,0, 6,0। यह बिंदु हो गया। और समीकरण क्या था दोस्तों ग्राफ का, तो ग्राफ का समीकरण पहला था हमारा 7x माइनस वाई और बराबर 42। तो यहां पर लिख लेंगे दोस्तों हम 7x माइनस वाई बराबर 42, यानी कि हमारा एगो समीकरण का ग्राफ टूट गया। अब दूसरा समीकरण का ग्राफ देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर -1 का y के मान 3 और x के मान -1 और y के मान 3, तो ये इसको भी यहाँ पर दर्शाएंगे। तो लिखते हैं -1 और 3। तो दोस्तों कह रहा है x में -1, x में कहा है -1 यहाँ, और y में 3 यानी ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 के सामने ऊपर चलाएगा, यहाँ पर x में -1 और y में 3। तो दोस्तों यह समीकरण हमें यहाँ दूसरा भी कह रहा है, वही उसी प्रकार बिंदु कह रहा है कि -1 और 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 और 3, तो यही बिंदु काट रहा है। तो जब एक बिंदु काटे तो इसको हम किसी भी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। इसको भी इसी तरह खींच लेते हैं। और इसको लिख लेते हैं दोस्तों -1,3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले x वाला लिखा था, उसके बाद y वाला लिखा था। तो क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों काटा और दोनों का मान एक ही है, इसीलिए हमने लिख लिया यहाँ पर -1,3। तो अब ये हमारा बिंदु कट गया। तो दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा समीकरण दोस्तों है क्या, 3x माइनस वाई बराबर -6, यानी कि हमारा समीकरण टूट गया। अब इतना हल करने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ, तो यह सोल्व हमारा हो गया, यानी कि पूरे मैथ सोल्व हो गया है। तो अब चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कहे एक कोच ने 39,000 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में हल करें। आप दोस्तों इससे पहले आपने पहला प्रश्न को देखे हैं, बस सेम उसी तरह से बनाना है। तो इसे चलते हैं हल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को। तो लिखेंगे माना कि बल्ले की संख्या 3 बल्ले, हाँ, बल्ले की संख्या बराबर x तथा बॉल की, यानी कि दोस्तों बॉल नहीं यहाँ पर लिखे हुए गेंद, तो गेंद लिख लेते हैं। माना कि बल्ले की संख्या बराबर x तथा गेंद की संख्या बराबर y। तो दोस्तों हमने मान ली यहाँ पर बल्ले की संख्या x और गेंद की संख्या y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अब दोस्तों हमें प्रश्न से देखना है कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो कह रहा है दोस्तों 3 बल्ले और 6 गेंद। तो 3 बल्ला यानी कि 3x प्लस 6y बराबर कह रहा है दोस्तों 3900 रुपया। तो हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 2y बराबर 3900। क्या होगा दोस्तों, सही बोले। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों क्या किए, कॉमन ले लिए। और कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो काट देंगे दोस्तों। इसे कितना मरतबे कटेगा, 1300 मरतबे। कितना मरतबे, 1300, यानी कि आ गया x प्लस 2y बराबर 1300, यानी समीकरण दोस्तों 1 निकल गया। अब समीकरण 1 निकला, उसी प्रकार दोस्तों दूसरा लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि उसी प्रकार 1 बल्ले और 3 गेंद। एक बल्ला यानी कि दोस्तों अच्छा। तो उसी प्रकार दोस्तों हमने लिखेंगे फिर
अगला क्वेश्चन समीकरण निकालेंगे तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक माने उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद, तो एक बल्ला यानी कि दोस्तों x प्लस 3y बराबर में 1300, यानी कि दोस्तों एक बल्ला और 3 गेंद यानी बॉल कितने में खरीदे 1300 रुपया। तो समीकरण निकल गया दोस्तों 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये हल किए और इसका क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या समीकरण 1 और 2 लिख दिए हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से मान रख के इसमें और हल करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख ले दोस्तों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिख लेते यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ पर तो लिख लिए दोस्तों समीकरण। अब क्या x के मान रखिए कि हमें यहाँ पर हल हो जाए। तो यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों x बराबर रख लेते हैं यहाँ पर 100। क्या रख लेते हैं दोस्तों x बराबर 100, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1300 है, तो 1300 है तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्यादा मान रखना होगा। 1-2 रखेंगे तो बहुत यानी कि बहुत आ जाएगा आंसर, इसीलिए हम 100 में मान रखेंगे ताकि यहाँ पर काटने के बाद भी हमें 100 में ही निकले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x के मान 100 रखने पर, तो 100 अगर रखते हैं दोस्तों तो लिखते हैं रखने पर। अब 100 रख दिए और लिखेंगे यहाँ पर 100 प्लस 2y बराबर 1300। अब दोस्तों यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर 1300 माइनस 100। अब दोस्तों घटाएंगे तो 2y बराबर 1200। क्या होगा 2y बराबर 1200। अब इसे काटेंगे दोस्तों तो यहाँ से गुना में है तो भाग में यानी कि 6 से आ जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा दोस्तों में कितना 6 से। अब उसी प्रकार लिखेंगे। अब ये वाला मान हम क्या करेंगे अगला वाला में रख देते हैं तो हमें आंसर निकल जाएगा। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर y बराबर 6 से रखने पर, तो y बराबर क्या रख रहे हैं दोस्तों 6 से रख रहे हैं, तो 6 से रख देते हैं यहाँ पर x प्लस 2 गुने 6 से बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1300। और यहाँ लिखेंगे अंदर चुप कराओ। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इसमें गुना करेंगे 6 दूना के 12 यानी कि x प्लस 1200 बराबर 1300। तो अब दोस्तों यहाँ पर माइनस में है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 1200, तो घट जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा हमें 100 आ गया। अब इसका क्या करेंगे घर बना लेते हैं। तो यहाँ पर घर बना के लिख लेते हैं दोस्तों x और y लिख लिए और x y लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x y आ गया। तो x के मान कितना रखे थे दोस्तों हम 100 आया, कितना था y के मान 600। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों y के मान रखे थे 600 आगे हमें 100। अब तो ये निकल गया हमें समीकरण। अब उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर दूसरा समीकरण से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से रखेंगे दोस्तों x प्लस 3y बराबर में दोस्तों आ जाएगा हमें 1300। तो समीकरण 2 है, यहां पर लिखेंगे इसमें भी दोस्तों x बराबर 400 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे दोस्तों 400 रखने पर। अब दोस्तों 400 हम इसलिए रख रहे हैं कि 3 से बाद में कट जाएगा, इसीलिए हम रखते हैं कितना 400 रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 रखने पर और लिखेंगे 400 प्लस के 3y बराबर 1300। अब दोस्तों प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3y बराबर 1300 माइनस 400। क्या होगा दोस्तों 1300 माइनस 400। अब घटाएंगे तो हमें आ जाएगा कितना दोस्तों 900। कितना प्राप्त होगा 900। अब गुना में है दोस्तों ये, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9 यानी कि 300। x y का मान हमें कितना आया दोस्तों 300, y के मान कितना आ गया 300 आया। अब दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिख देते हैं यहाँ पर y बराबर
y बराबर 300 रखने पर, तो y के मान दोस्तों 300 रख देते हैं। तो लिखेंगे यहां पर x प्लस 3 गुने 300 बराबर के 1300। अब दोस्तों x प्लस 3 की आई के 900 बराबर के 1300, x बराबर प्लस में दोस्तों तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1300 माइनस हो जाएगा 900। 1300 माइनस क्या होगा दोस्तों 900। अब इसे कर लेंगे क्या, घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमें कितना, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 400। जब 400 आ गया दोस्तों, अब इसी प्रकार हम जिस प्रकार इसका घर बनाए थे उसी प्रकार इसे एक भी घर बना लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों x y। तो दोस्तों हम x के मान कितना रखे थे 400, y के मान कितना रखे थे, आ गया दोस्तों हमें 300। y के मान क्या रखे थे दोस्तों 300, x के मान क्या आया हमें 400, यहां पर 400 लिख देते हैं। अब दोस्तों इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि हल करेंगे। तो ग्राफ खींच लेते हैं। तो कि क्वेश्चन हमें यहां पर इस प्रकार से निकला था क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से निकला था दोस्तों, तो हम इसे क्या करेंगे कि इस ग्राफ पर इससे हम दर्शा देंगे। तो दर्शाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि किस प्रकार इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 100 और 600 कह रहा है, तो x में 100 y में 600। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों x में 100 यहाँ पर है दोस्तों, और y में 600 यहाँ पर है। तो इसके सामने बिंदु लेंगे 1, इधर से इसके सामने और इधर से इसके सामने, तो 100 और इधर 600। फिर उसी प्रकार है दोस्तों 100 और 600, यानी कि एक ही बिंदु बन रहा है। तो इस बिंदु को हम इसी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसे ग्राफ खींच लेते हैं हम। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कर लेंगे, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, यह बिंदु हमारा बन गया था, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना 100,600 यानी कि बिंदु हमारा कट गया। अब समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों, क्या आया था, तो x प्लस 2y बराबर के 1300, ये हमारा क्या हो गया समीकरण, और ये बिंदु। अब उसी प्रकार दोस्तों हम समीकरण दूसरा का मान हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो यहाँ पर है 400 और 300, तो x में दोस्तों 400 और y में 300, यानी कि यहां पर कितना है, इसके सामने आ गया दोस्तों 400 और 300 के सामने, यानी कि यहां पर आ गया। अब इस बिंदु को हम क्या कर लेंगे, इस बिंदु को भी खींचेंगे। तो अब खींचेंगे इसे इस तरह से भी खींच सकते हैं या इस तरह से भी खींच सकते हैं, यानी कि एक बिंदु को हम किसी प्रकार से रेखा को खींच सकते हैं। तो इसे हम खींच लेते हैं इसी तरह से तिरछा खींच लेते हैं, और इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बिंदु के नाम हम लिख देंगे कि 400,300, क्योंकि दोस्तों पहले हम x का मान लिखते हैं, यानी कि x की तरफ वाला, और दूसरे बार में लिखते हैं y की तरफ वाला। तो y वाला आ गया मान। अब इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो इसका समीकरण है दोस्तों x प्लस 3y बराबर 1300, यानी कि समीकरण हमारा निकल गया और ये हल हो गया। यानी कि इसी प्रकार से हम पहला दूसरा मैथ को बनाए। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में हल कीजिए। तो दोस्तों पहले इसे हम समीकरण निकालेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, लिखते हैं कि माना कि दोस्तों सेब, की कीमत बराबर x रुपया तथा दोस्तों
कीमत बराबर y रुपया। अब दोस्तों हमने मान लिया यहाँ पर क्या कि सेब का मूल्य क्या माने दोस्तों x और तथा अंगूर का कीमत मान लिया हम क्या y। तो अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 2 केजी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे दोस्तों कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी कि लिखेंगे 2x प्लस सेब है तो दोस्तों सेब और अंगूर है तो अंगूर। तो x को माने थे सेब और y को माने थे अंगूर, तो यहाँ पर लिखे 2x प्लस y यानी कि 1 केजी अंगूर। तो दोस्तों इसका कुल कीमत कह रहा है 160 रुपया था, यानी कि समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा देखेंगे उसी प्रकार कह रहा है दोस्तों कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो लिखेंगे 4x, फिर उसी प्रकार दोस्तों 4x प्लस 2y बराबर दोस्तों कह रहा है 300। कितना है दोस्तों 300, यानी कि इस दोनों में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस y बराबर 300, यानी कि दोस्तों हमें कॉमन मिल गया। अब ये गुना में है तो किस में जाएगा भाग में, यानी कट जाएगा। 3 दूना के 30, 15, 150 दूना दोस्तों 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें 150 आ जाएगा, यानी 150। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2x प्लस y बराबर 150, यानी कि समीकरण 2। अब दोस्तों इसे भी जिस प्रकार से हम पहला दूसरा हल किए उसी प्रकार इसे भी ग्राफीय विधि ही देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कि अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं, तो समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण 1 से लिखेंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर 160। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए। अब लिखेंगे x बराबर यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों 50 रखने पर, तो 50 रखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 2 गुने 50 प्लस y बराबर 160। तो यहाँ होगा 50 गुना के 100, 50 गुना कितना होगा दोस्तों 100 प्लस y बराबर 160। क्या होगा दोस्तों 50, यानी कि 50 गुना 100 प्लस y बराबर 160। तो अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 160 माइनस, प्लस में है तो दोस्तों माइनस में 100। अब y बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों घट के 60 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 60। अब इसे क्या करेंगे, इसी मान को हम समीकरण 1 में फिर रख देंगे तो हमें निकल जाएगा x के मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 60 रखने पर तो 60 रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रख लेते हैं मान 60, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 60 बराबर में 160। 2x बराबर दोस्तों हो जाएगा 160 माइनस 60, यानी 2x बराबर घट के आ जाएगा 100। अभी गुना में तो दोस्तों भाग में 50, यानी x के मान आ जाएगा हमें कितना दोस्तों 50 आ जाएगा। कितना आएगा x के मान 50। अब इसी प्रकार दोस्तों हम इसे क्या कर लेंगे घर बना लेंगे, तो घर बनाएंगे तो इसे क्या कर लेंगे घर में लिखेंगे, तो इसे बना लेते हैं घर x y। अब दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं x का मान क्या रखे थे 50, तो y का मान आया था दोस्तों 60, और यहाँ पर आया था दोस्तों y के मान रखे थे 60, x का मान आ गया 50। तो इस प्रकार हम यहाँ पर हमें निकल गया। अब उसी प्रकार समीकरण 2 से निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 से लिखते हैं, तो समीकरण 2 लिखेंगे दोस्तों 2x प्लस y बराबर 150। तो यहाँ पर समीकरण लिखे। अब इसे क्या कर लेंगे कि हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करके लिखेंगे दोस्तों अब समीकरण को। यहाँ पर समीकरण देखते हैं, हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे x के मान रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 50 रखने पर। अब दोस्तों क्या किए x के मान 50 रख रहे हैं, तो x के मान 50 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 50 प्लस y बराबर 150, यानी 150। गुना कर लेंगे दोस्तों तो 100 प्लस y बराबर में 150। अब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर y बराबर प्लस में तो माइनस में, यानी कि
150 माइनस 100 y बराबर दोस्तों आ जाएगा घट के 50, यानी कि हमें y का मान क्या आ गया 50 आ गया। y के मान क्या आया दोस्तों 50। अब इसी प्रकार क्या करेंगे y के मान ही यही मान ही रख देंगे समीकरण में, तो लिखेंगे y बराबर 50 रखने पर, तो दोस्तों 50 रखते हैं, क्या रखते हैं 50 रख देते हैं, तो रखेंगे 50 से लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 2x प्लस 50 बराबर 150। अब यहाँ पर 2x बराबर 150 माइनस 50 घट जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा हमें कितना 2x बराबर 100। 2x बराबर क्या आएगा 100, काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमें 50, काटेंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों हमें 50। अब इसका भी घट तैयार कर देते हैं उसी प्रकार, तो यहां पर लिख लिए हम x और y लिख लिए, और x और y को मान हम यहां पर से लिख लेते हैं। x का मान रखे थे दोस्तों 50, y का मान आया 50, y का मान रखे दोस्तों 50, x का मान आया 50, यानी कि सभी आ गए हमें समान। और जब समान आ गया दोस्तों तो हम इसे क्या करेंगे ग्राफ पर खींचेंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या समीकरण 1 और 2 से जो मान निकला था यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे क्या कर लेंगे दोस्तों ग्राफ पर दर्शा लेंगे। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों y डैश नीचे की ओर y डैश ऊपर की y प्लस में, दाहिनी तरफ लिख लिए दोस्तों x प्लस में, और बायां तरफ लिख लिए दोस्तों x माइनस में। अब इसे क्या कर लेंगे केंद्र पर 0 मानेंगे, और यहां पर अंतराल लेंगे दोस्तों 10 और 20 के। तो 10 से चलते हैं 10 20 30 40 50 60, तो 60 लिख लिए। और इधर भी लिख लेते हैं दोस्तों 10 20 30 40 50 और 60, तो यहां 60 तक चलाएं दोस्तों। अब इधर भी लिख लेते हैं हम 10 20 30 40 50 और 60, यानी कि दोस्तों नीचे वाला को माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ऋणात्मक है, और दाहिनी तरफ वाला को भी माइनस लगाएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं 10, यहां पर 20 30 40 50 और ये हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि हमने खींच लिया पूरे को माइनस में और धनात्मक प्लस में। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसे यहाँ पर ग्राफ को इस बिंदु को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो दर्शाएंगे तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 50 कह रहा है और 60, यानी x में 50 y में 60, तो यहाँ पर लिखेंगे x में 50 और y में 60। तो दोस्तों पहले यहाँ पर इससे हम क्या कर लेंगे एक रेखा खींच लेंगे, और इसे हम इस बिंदु पर काटेंगे। तो दोस्तों हम बिंदु जब बना लिए तो बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ तो इसको हम क्या कर लेंगे मिटा लेंगे, क्योंकि आप भी पेंसिल से ही बनाइएगा। तो इसे ग्राफ पर जब बनाएगा तो दोस्तों हमें यहाँ पर चिन्ह काटना कोई जरूरी नहीं होगा, लेकिन जब सादा पन्ना पर बनाना पड़ता है तो यहाँ पर रेखा लेना पड़ेगा, तो इससे आसान होता है खींचने में। तो हमारा यह बिंदु बन गया, और ये बिंदु को एक ही बिंदु बन रहा है, तो हम इसे किसी भी तरह से रेखा खींच सकते हैं। तो इस रेखा को हम खींच लेते हैं इस तरह। अब दोस्तों जब ये बिंदु बन गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंदु 50,60, यानी कि 50,60 एक ही बिंदु पर दोनों आ गया दोस्तों, इसीलिए एक ही बिंदु खींचते हैं और एक ही बिंदु लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसका समीकरण क्या है दोस्तों पहला समीकरण है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस y बराबर 160,
तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब दूसरा लिखते हैं दोस्तों 50 50, तो केवल 50 है पूरे में, तो इधर से लिख लेंगे 50 और इधर से 50। तो देखते हैं दोस्तों, यहां आया और एक बिंदु इधर से यहां, यानी कि ये 50 हो गया पूरे, दोनों तरफ से 50 हो गया दोस्तों। अब इसे हम किसी भी तरह से खींच सकते हैं, इसे भी हम इसी प्रकार खींच लेते हैं, इससे हमें आसान लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसे हम इस तरह खींच लिए ग्राफ और इस बिंदु को लिख लेते हैं 50, 50, क्योंकि यह बिंदु हमारा 50 x में और y में भी 50 है, तो 50। और समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों, दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर में 150। यह हमारा सोल्व हो गया। तो यह अभ्यास खत्म हुआ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।